नमोस्तु आचार्य श्री। नरेश केलावत गिंगला राजस्थान से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। निंदा किसे कहते हैं? यदि बुरी बातों को कहना ही निंदा है तो जब कोई व्यक्ति या मुनिराज आदि किसी व्यक्ति का विशेष का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा कार्य किया, तो यह भी निंदा कहलाएगा? निंदा दो प्रकार की होती है, एक आत्मनिंदा और दूसरी होती है परनिंदा। आत्मनिंदा यह है जो अपन से गलती हो, अपन से पाप और अपराध हो, उसकी अपनी आत्मा से क्षमा मांगना, प्रभु परमात्मा से क्षमा मांगना, ये अपनी आत्मनिंदा है, जिसमें पश्चाताप होता है, जिसमें प्रतिक्रमण होता है, जिसमें आलोचना होती है। परनिंदा अर्थात किसी व्यक्ति के गुणों को देख करके हमें उसके प्रति द्वेष से परिणाम आते हैं तो हमें उसकी निंदा निकलती है। किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा, किसी को कष्ट पहुंचाने की जो चेष्टा है वो निंदा कहलाती है। ध्यान रखना, सत्य को सत्य भी कहना है तो हमें इस प्रकार से नहीं कहना है किसी के दिल दुखे और किसी को कष्ट हो। अंजन चोर आदि की हम जो कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो वो हमारा वहाँ पर कथा सुनाने का जो उद्देश्य है अंजन चोर की निंदा करने का नहीं है, उसकी पाप की निंदा करने का बताया जाता है। आचार्यों ने कहा है कि हम व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम अंजन चोर की कहानी सुना करके अंजन चोर की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपितु जो पाप है वह पाप की निंदा कर रहे हैं कि हमें ऐसा पाप नहीं करना है, इस प्रकार का अपराध हमें नहीं करना है, इस प्रकार का हमें व्यसन नहीं करना है। तो हमारे जैन आचार्यों ने यदि किसी का उदाहरण देकर के कथन किया है तो वो निंदा की कोटि में नहीं जाता है, वो तो व्यक्ति को अहित से बचा करके हित में लगाने के लिए इस प्रकार के दृष्टांत, इस प्रकार के उदाहरण आदि बताते हैं। लेकिन जहाँ अहित की भावना से किसी व्यक्ति की बुराई प्रकट की जाती है, किसी के अपराध, किसी की गलत बातें लोगों के सामने प्रकट की जाती है, तो क्यों? क्योंकि उसका अहित हो, उसको पीड़ा पहुँचे, उसको दुख हो, तो यह कहलाती है निंदा कहलाती है। ठीक है ना। कभी कभी गलत चीज़ें दिख रही हैं लेकिन किसी को पीड़ा कष्ट हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए, उसका उपगोहन करना चाहिए और फिर उसका स्थितिकरण भी करना चाहिए, उसको धर्म मार्ग में लगाना चाहिए, लोगों के सामने उसकी बुराई उजागर नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। सम्यक दृष्टि का लक्षण यही है, वह उपगोहन करके उसका स्थितिकरण आदि करता है और यही कार्य हमको भी करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। MC चौधरी इंदौर से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। कच्चे दूध से बने दही के साथ द्विदलीय पदार्थ नहीं खाने चाहिए, तो क्या उबले हुए दूध के बने दही के साथ में खा सकते हैं, अर्थात नहीं खा सकते? आगम में बिल्कुल स्पष्ट है कि कच्चा दूध और कच्चे दूध से बना हुआ जो भी सामान है, जैसे दही, छाछ वगैरह आदि, उनमें जिन अनाज का दो दल हो जाते हैं, दो फाक हो जाते हैं, उनको मिलाने पर और उनका अपना सलाइवा, मुख में जो सलाइवा होता है, लार होती है, उसका स्पर्श होने से बोले समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए आगम में निषेध किया है कच्चा दूध और कच्चे दूध से बने हुए दही, छाछ आदि में दो दल वाली वस्तुओं को मिला करके नहीं खाना है। ऐसा ही निषेधात्मक रूप से वर्णन मिलता है। जब किसी चीज़ का निषेध होता है तो इसका मतलब किसी चीज़ की विधि भी है। यदि कहा जा रहा है कि दिन में भोजन करना, इसका मतलब है रात को भोजन नहीं करना। दिन इस प्रकार से यदि आप देखा जाए, कहा जाए कि रात को भोजन नहीं करना तो निषेध करा, तो इसका मतलब दिन में खाना। तो इस प्रकार से कभी विधियात्मक उपदेश होता है, कभी निषेधात्मक उपदेश होता है। यहाँ जो वर्णन मिला है आगम में, निषेधात्मक रूप से वर्णन मिला है। कैसा? कि कच्चे दूध से बनी हुई एक सामग्री से बेदल वाली जो चीज़ें हैं उनको मिला करके आपको नहीं खाना, क्योंकि समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी। अब निषेधात्मक हो गया है, विधियात्मक आप देख लीजिए इसका क्या होगा। इसका मतलब यही है कि आप दूध को लेके आइए, 48 मिनट के पहले पहले उसे गर्म कीजिए और गर्म करके उसका यदि आप
छाछ बनाएं, दही बनाएं, जो भी बनाएं, वो 48 मिनट तक की उसकी 48 घंटे तक की उसकी जो है 24 घंटे तक की उसकी जो है मर्यादा बन जाती है। और उसमें आप इस प्रकार से मिलाकर के खाने में कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं दिखता है आगम के अकॉर्डिंग। यह प्रश्न पहले भी किसी ने पूछा था, अभी भी पूछा है, फिर मैंने आपको बताया है और यही इसका आगम में समाधान है। नमोस्तु आचार्य श्री। रीना जैन मॉडल टाउन दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी क्या पूजन में रसयुक्त हरे फल आदि चढ़ा सकता है या नहीं चढ़ा सकता है, कृपया समाधान करें। सचित त्यागी प्रतिमाधारी जो आगम में बात आती है उसे आप ज़रा ध्यान से समझ लें और अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रश्न खड़े होते हैं। ध्यान रखें, सचित त्याग प्रतिमाधारी जो जीव है वो जल का भी उपयोग करेगा पीने में, तो प्राशुक जल का उपयोग करेगा, गर्म पानी करके पानी उपयोग करेगा पीने में। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ पीने में। ऐसे ही सचित त्याग प्रतिमाधारी यदि कोई फल फ्रूट आदि खाता है तो वह भी उनको छिन्न भिन्न करके हल्का सा गर्म करके प्राशुक करके उसे ग्रहण करता है। सिर्फ सचित त्याग प्रतिमाधारी जो जीव है, खाने पीने की बात कही गई है उसको प्राशुक करके गर्म करना है। यूज करने में जैसे नहाना है, कपड़े धोना है, तो वो पानी छान करके उसके 6 घंटे की मर्यादा बना के रस रूप रंग बदल जाए, वो पानी भी वो छना हुआ 6 घंटे की मर्यादा वाला पानी यूज कर सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो फल फ्रूट आदि हैं भगवान को चढ़ाना है तो चढ़ाने में यूज कर सकता है, लेकिन जब खाने की बात आई है तो खाने के समय उसको सचित करके ही खाना है। क्यों खाना है, इसका रीज़न है। देखिए, आज जब आप फल जो है जब उसको छिन्न भिन्न किया, अब वो यदि हमें उसकी मर्यादा ज़्यादा हो जाती है तो वह योनिभूत हो जाता है, उसमें जीव पड़ने की आशंका ज़्यादा है। क्यों, यदि आपने भोजन में लिया और लेने के बाद यदि आपने प्राशुक नहीं किया तो वह पेट में भी जाकर के जीव पड़ सकते हैं और वह जीव फिर मरेंगे, तो उसकी हिंसा का दोष किसको लगेगा, उस प्रतिमाधारी जीव को लगेगा। इसलिए वह उनको छिन्न भिन्न करके थोड़ा प्राशुक कर लेता है, फिर उसे क्या करता है, ग्रहण करता है। क्यों, क्योंकि मेरे द्वारा एक इंद्रिय जीव तो जा ही रहा है, लेकिन बाद में भी उसमें कोई और जीव ना पड़े, इस मेन उद्देश्य से अहिंसा का पालन करने के लिए वह उसे सचित करके ग्रहण करता है। लेकिन यदि फल अभी छिन्न भिन्न नहीं किया है और उसे खाया भी ग्रहण नहीं किया है और उसको यदि प्रभु के चरणों में चढ़ाना हो, जब फल का नंबर आता है, जहाँ पर अपन बोलते हैं जो संस्कृत की जो पूजा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान, आज जगह जगह संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान होता है और उसमें भी यही सेब फल, अनार, अंगूर और इस प्रकार से अनेक फलों के नाम लिए हैं। कौन सी पूजा बोल रहा हूँ मैं, सिद्ध चक्र विधान की जो संस्कृत वाली है, जो मनिराज साधुगण सभी लोग जगह जगह करा रहे हैं, उनमें भी इसके नाम आते हैं। तो चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सचित अचित का मतलब नहीं है, वो तो वहाँ चढ़ा रहे हैं, वहाँ कोई जीत पत्ती नहीं हो रही है हमारे द्वारा, उसमें हमारे निमित्त से। जब हम भोजन करें और उसको ग्रहण करें हरे फलों को, तो हमें उसको सचित करना है, प्राशुक करना है, गर्म करना है, फिर ग्रहण करना है। कहीं पेट में जा कर के कहीं और जीवों की उत्पत्ति होंगे, हमारे सांस आदि लेने से, चलने फिरने से उनका हनन होगा, मरण होगा। उसकी हिंसा से बचने के लिए, अनुव्रत का पालन करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए हमें सचित त्याग प्रतिमाधारी को खाने पीने के समय उसका प्राशुक करना बहुत जरूरी है। चढ़ाने में कोई कहीं का विकल्प न मत रखना, सचित का और अचित का। ठीक है, ऐसा आगम में कहा है।